पहले निर्गुण निराकार प्रति रयो विशेष झुकाव। भाई जी के परसत हिये में प्रगट्यो राधा भाव। बाहर बाबा भीतर संतत राधा भावावेश। कृपा आपकी छलक छलक के पहुंची देश विदेश। परम पूज्य श्री राधा बाबा। यद्यपि श्री राधा बाबा ज़्यादा प्रकट में आए नहीं, परंतु जितनी गहराई इनके जीवन में थी उतनी शायद ही किसी महापुरुष के जीवन में देखने को मिलती है। जिस तरीके से वैराग्य और प्रेम की पराकाष्ठा को संभाल के रखना, उन दोनों को मेंटेन करके रखना और प्रेम में भी अपनी पराकाष्ठा प्राप्त करी हुई, तो वैराग्य भी पराकाष्ठा का, ये साधारण बात नहीं है। जैसे आचार्य कोटि के महापुरुष जैसे श्री नारद जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, उन्हीं के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वैराग्य और प्रेम को अपने समानांतर संभाल के रखें, जो श्री राधा बाबा में थी। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना प्रकाश में है, सारी बात अध्यात्म में अंदर की होती है। और ये तो आप ये चीज समझ लीजिए, राधा बाबा कभी प्रकाश में आते ही नहीं अगर भाई जी हम पर कृपा नहीं करते तो। भाई जी कभी प्रकाश में नहीं आते, हम भाई जी के बारे में कभी जान ही नहीं सकते थे अगर श्री राधा बाबा हम पे कृपा नहीं करते तो। ये भाई जी थे जिन्होंने बाबा को प्रकट किया और बाबा थे जिन्होंने भाई जी को प्रकट किया, उनका वास्तविक रूप क्या है प्रकट किया उन्होंने। अतिशयोक्ति अगर ना हो, वास्तव में अगर कहा जाए तो भाई जी के बिना बाबा अधूरे हैं और श्री राधा बाबा के बिना भाई जी अधूरे हैं। ये दोनों एक ही हैं, इनमें भेद करने से कोई लाभ नहीं है, दोनों एक हैं। और राधा बाबा आप अभी सुनेंगे आगे उनके चरित्र में, ऐसा नहीं था कि राधा बाबा की जो जिसने कह दिया बस मान लिया, सहज स्वभाव, ये कुछ भी मान लिया, ये सब उनकी आदत नहीं थी। प्रकांड विद्वान और तर्क और ज्ञानी, ज्ञान के जैसे मैंने कहा ज्ञान की पराकाष्ठा पार किए हुए। अभी आप आगे सुनेंगे कि श्री जयदयाल जी गोविंदका के सामने वो आए तो गीता जी के जो श्लोक थे उनके अर्थ में ऐसे ऐसे तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए कि एक बार को सेठ जी को भी लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कि इतनी इतनी गूढ़ बातों को ये पकड़ रहा है। और बाबा मान ही नहीं रहे थे, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क। तब उन्होंने बाबा के पास, श्री बाबू जी के पास भेजा था बाबा को, भाई जी के पास, वो अब आगे सुनेंगे। तो चरित्र कुछ इस प्रकार है श्री राधा बाबा का। श्री राधा बाबा का जन्म बिहार के फकरपुर ग्राम में हुआ था। 1913 में इनका जन्म हुआ और बचपन में इनका नाम श्री चक्रधर था। राधा बाबा बाद में इनका नाम रखा गया था, पहले इनका नाम चक्रधर। बचपन से ही ये बड़े शरारती, और शरारती होने के साथ साथ बुद्धि इनकी इतनी तेज बुद्धि, और हर चीज में से कहते हैं बुलंद, हर एक चीज में आगे रहने वाले। और बोली इनकी ऐसी प्रखर बोली कि बिना माइक के 2-2 हजार लोगों को अपनी बात सुना दे, ऐसी प्रखर बोली इनकी। ये क्रांतिकारी भी रह चुके हैं, महात्मा गांधी के संग और जवाहरलाल नेहरू के संग ये क्रांतिकारी भी रह चुके हैं। इतनी बार ये जेल जा चुके हैं। अब इनका चरित्र कुछ इस प्रकार आरंभ होता है कि बचपन से ही जो इनकी माता थी उनको शिक्षा देती थी कि चक्रधर, इस संसार में सिर्फ एक भगवान है जो सत्य है, और जो कुछ अगर तुम्हें मांगना हो भगवान से मांगना, क्योंकि भगवान के समर्पित होने में ही लाभ है। तू भगवान के समर्पित हो जा, तेरे जो है भगवान है। ऐसी ऐसी उनको शिक्षा देती थी। बचपन से ये जो कोई भी छोटे गुड़िया मिल जाते थे, छोटे छोटे कुछ भी बना के बस भगवान की लीलाएं खेलते रहते थे बचपन से ही। एक बार की बात है, एक बार ये अपने परिवार के संग मेले में गए, मेला लगा था तो मेले में गए। मेले में गए तो जब मेले से वापस लौट रहे थे तो काफ़ी आजू बाजू दुकानें थी। तो एक व्यक्ति किनारे पे था, चादर बिछा के वो रबड़ पेंसिल बेच रहा था। तो उन्होंने उस रबड़ पेंसिल को देखा तो इनके मन में आया कि भाई मुझे रबड़ पेंसिल की तो ज़रूरत है। वाकई में इनको ज़रूरत थी भी।
तुरंत ही इनके मन में एक और बात आई। अब बात देखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, अब बात देखिएगा, बचपन में ही समर्पण का इतना प्रगाढ़ भाव, इतना प्रगाढ़ भाव भगवान से। उम्र क्या होती है बचपन की, 5-6 साल में क्या समझ होती है, लेकिन भगवान के प्रति इतना इतना अटूट समर्पण कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 5-6 साल में तो ये समझ ही नहीं पाता कोई कि भगवान क्या होता है, संसार क्या होता है। इनके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि नहीं नहीं, रबड़ पेंसिल मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए कहूंगा नहीं किसी से। क्या मेरा भगवान मर गया है, मेरा ठाकुर मर गया है? मैं अगर उसके समर्पित हो चुका हूं तो क्या वो जानते नहीं है कि मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं इसके लिए कहूंगा नहीं। अगर भगवान ने प्रेरणा करी किसी और को, कोई आएगा लाके, तो मैं रख लूंगा, लेकिन मैं इसके लिए अपने मुंह से नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो केवल भगवान से कहूंगा और किसी को नहीं कहूंगा। तो उन्होंने मन ही मन भगवान से बोला कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं किसी से। अब देखिए, जब आप भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो भगवान असलियत में भगवान प्रेम के हमसे ज्यादा भूखे हैं, हमसे ज्यादा प्रेम के भगवान भूखे। भगवान चाहते हैं मुझसे कोई प्रेम करे, मुझसे कोई प्रेम करे। भगवान ने देखा ये बालक जो है ये किसी से कुछ नहीं चाह रहा है, ये मुझसे चाह रहा है। तुरंत भगवान ने प्रेरणा करी माता के मन में, और माँ ने, कोई बात ऐसी चल नहीं रही थी, तुरंत चक्रधर की तरफ मुड़ के पूछा कि चक्रधर, तुझे रबड़ पेंसिल की जरूरत है क्या? अब बताइए ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका समर्पण था। उनका बचपन में ही समर्पण का भाव इतना अटूट था कि आगे जाके वही समर्पण श्री भाई जी के चरणों में हुआ। संतों के चरणों में समर्पण होना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि बहुत अपराध लग जाते हैं। सन देखने में तो हमारे जैसे ही है ना, मनुष्य की तरह अपराध लग जाते हैं, निष्ठा बैठती नहीं है। जब तक भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा नहीं होती ना, तब तक संतों के चरणों में श्रद्धा होना बहुत मुश्किल है। एक और इनकी ऐसी घटना आती है। अब स्कूल में पढ़ते थे, और जैसा मैंने बोला कि होशियार तो ये थे ही पढ़ाई लिखाई में, और हर चीज में इनको आगे रहना। तो स्कूल में कंपटीशन हुआ, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है आजकल, वैसे पहले होता था। तो उसमें कंपटीशन हुआ जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब ऑर्गेनाइज किए गए। तो इन्होंने अपना भी नाम लिखवा दिया, जबकि ये सबसे छोटे थे उसमें, पूरे जो भी कंपटीशन था उसमें सबसे छोटे थे। हाइट भी इनकी बहुत छोटी, और जो भी कॉम्पिटिटर थे वो इनसे बड़े बड़े और ताकतवर। उनके सामने चक्रधर तो कहाँ टिक पाते। तो कंपटीशन में लेकिन नाम लिखवा दिया कि जीते ना जीते, लेकिन नाम जरूर लिखवाऊंगा। नाम लिखवा दिया, कंपटीशन हुआ। अब हाई जंप, लॉन्ग जंप में तो कहाँ वो बेचारे कर पाते, हार गए तो बड़े मायूस हो गए। अब हार तो गए, असफलता तो मिली, लेकिन ये चीज उन्हें ज्यादा नहीं चुभी। जब उन्होंने देखा कि जो जीत रहे थे उनको वो मेडल मिल रहा था, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल उनको मिल रहा था नीले रिबन में बांधा हुआ, तो उनके मन में आया कि काश मुझे भी ये मेडल मिले। मैं क्या करूं कि मुझे मेडल मिले, मैं तो हार गया। बचपन से ही चक्रधर जो थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी में उनकी विशेष रुचि थी। तो वो भगवान भोलेनाथ के पास गए और जाके अपनी मन की बात कहने लगे, स्तुतियां करने लगे, अपनी मन की बात कहने लगे। तो मन में अचानक उनके एक बात उठी कि तुम गीत सुनाओ। तो वो गए भागे भागे अपनी भाभी के पास और बोला कि मुझे आप 1-2 कोई गीत याद करवा दो। और तो भाभी ने 2-3 गीत याद करवा दिए। दूसरे दिन क्या होना था, दूसरे दिन एक सभा लगनी थी जिसमें बच्चे भी थे, प्रधानाचार्य भी थे, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, जिसमें जो जीता है उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था। सामने मंच पे जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल का बड़ा चित्र था, क्योंकि अंग्रेजों का उस वक्त शासन था, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल जॉर्ज पंचम थे उनका एक चित्र लगा हुआ था। अब ये एकदम आखिरी सीट पे बैठे हुए, इनके मन में आए कि मेरे को तो गीत सुनाना है। बार बार इनके मन में उठ रही बैठ रही। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद हिम्मत करके खड़े होके बोल ही दिया कि महाशय मेरा गीत सुनाने का मन है। प्रधानाचार्य तक ये आवाज पहुंची, जबकि आगे बैठे हुए थे प्रधानाचार्य, और उन्होंने चक्रधर की तरफ देखा कि तुम्हें गीत सुनाना है, चलो आओ सुनाओ। तो उन्होंने आके मंच पे गीत सुनाया। अब गीत इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर उन्होंने गाया। यद्यपि गा कोई और ही रहा था, भगवान भोलेनाथ ही गा रहे थे उनकी जगह पे, दादरा राग में वो गीत था। जैसे ही गीत उनका समाप्त हुआ
सब ने उठ के तालियां बजाई और प्रधानाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि प्राइज वाइज बाद में देंगे, पहले इसको गीत सुनाने का मेडल दिया जाए। वो मेडल उनको पहनाया गया और उन्होंने फिर ये जाना कि भगवान के समर्पित अगर हम हो जाते हैं, अगर समर्पण भाव भगवान के लिए हमारा हो जाता है, तब फिर किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर चिंता सिर्फ भगवान की। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। फिर धीरे धीरे ये क्रांति में गए, क्रांतिकारी बने, कई बार जेल भी गए, जेल में इनको विष भी दिया गया, डंडों से पीटा भी गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये कॉलेज में आए तो इनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई। काफ़ी कुछ संत जन ऐसा मानते हैं कि काफ़ी कुछ श्री राधा बाबा का जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिलता जुलता है। और प्रकांड विद्वान तो थे और संन्यास दीक्षा, और तो निराकार को मानना, ब्रह्म हर जगह ब्रह्म, साकार की उपासना नहीं। तो हुआ ये कि एक बार परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी से वो मिले, गोविंद भवन कलकत्ता में वो मिले। और जब उन्होंने ये स्वामी जी की बातें सुनी तो समझ गए कि स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो वो स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी से कुछ बात करी। तो स्वामी जी ने उनसे बोला कि आप जो है श्री जयदयाल जी गोविंदका के पास जाइए। तो वो जयदयाल जी गोविंदका के पास गए, सेठ जी के पास वो गए। सेठ जी के सामने जाते उनका वो जो विस्फोटक महापुरुष का जो एक स्वभाव होता है ना, वो तार्किक महापुरुष का स्वभाव होता है, हर चीज में तर्क करना, वो उनका प्रकट हो गया। अब वो कुछ बात कहते उसको काट देते, वो कुछ बात कहते उसे काट देते हैं, वो भक्ति मार्ग की कोई बात कहते काट देते, नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान है तो दिखाओ कहाँ है भगवान। मतलब जो मर्जी तर्क, और तर्क ऐसे आलतू फालतू तर्क नहीं। एक तो होती है बहस करना कि मानना ही नहीं है बात, एक होती है आर्ग्यूमेंट, डिबेट करना। हर बात में पीछे प्रूफ होता था उनके। सेठ जी इस बात को समझ गए कि ये संत जो है हमारे सदे नहीं सदने वाले हैं। अब क्या होता है, ज्ञान वगैरह सब एक, ज्ञान कर्म भक्ति सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां किसी रसिक का इंटरप्शन हो जाता है ना, जहां कुछ प्रेम प्रकट हो जाता है, जहां प्रेम से संबंध होने लगता है ना, वहां ज्ञान ये सब बह जाता है, वहां सिर्फ एक प्रेम रह जाता है, क्योंकि संसार का आधार तो प्रेम है। तो श्री जयदयाल जी गोविंद का समझ गए। सेठ जी ने उनको बोला कि आप गीता वाटिका जाइए, वहां पे आपको भाई जी मिलेंगे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कल्याण के संपादक हैं, अब वहां जाइए उनके पास। तो राधा बाबा गए। राधा बाबा अपनी ठसक में, सन्यासी हैं, किस बात की फिक्र उन्हें। किसी ने बताया भाई जी को कि कोई सन्यास वेश में कोई महात्मा आए हुए हैं। भाई जी आए। अब सन्यास वेश की मर्यादा को रखने के लिए भाई जी ने उनको प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझिए इस बात को। भाई जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके जो राधा बाबू का जो अंगूठा था उसको स्पर्श किया। प्रणाम करने में होता है, अब सिद्धांत के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद मिले, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। स्पर्श किया श्री भाई जी ने, जैसे ही अंगूठे को स्पर्श किया, बाबा का न जाने कहां वो ब्रह्म ज्ञान चला गया, सीधा उस प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और मुंह से राधा राधा श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम यही निकलने लगा। बाबा को समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि जैसे जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसका सार मिल गया हो बाबा को। इतने दिनों से जिस ब्रह्म में वो लीन थे, ब्रह्म में लीन थे, जिस ज्ञान को वो प्राप्त किए थे उसका सार आज मिला है। बाबा वहीं रहने लग गए गीता वाटिका में। लेकिन क्या हुआ बाबा का, क्योंकि वो थोड़े सन्यास भाव उनका बचा हुआ था, तो एक लीला ऐसी रची गई। बाबा यद्यपि भाई जी के संपर्क में आके रसिकता में पूरे डूब चुके थे, तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि वृंदावन रस की भूमि है, मैं वृंदावन जाऊं, मेरा कृष्ण वृंदावन में है, मुझे वृंदावन जाना है। तो भाई जी के पास गए और भाई जी से बोला कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। भाई जी ने बोला कि
वृंदावन जाके आप क्या करेंगे, यहीं रहिए। बोले नहीं, मैं वृंदावन जाऊंगा। तो भाई जी ने ऐसा थोड़ा कह दिया कि देखते हैं वृंदावन कैसे जाते हैं। बाबा ने बोला, बाबा का थोड़ा अपना वो सन्यास का रूप जागृत हो गया। बाबा ने बोला कि आपको क्या लगता है, आप पैसे नहीं देंगे तो मैं जा नहीं सकता, मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा। भाई जी ने बोला ठीक है। अब बाबा गए, सब तैयारी वैयारी अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली और श्री राधा बाबा सो गए रात्रि में कि कल सुबह वृंदावन के लिए निकलना है। जैसे ही सोए भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, बाबा कहाँ जाना चाहते हो, वृंदावन? बोले हाँ। बोले बाबा साक्षात वृंदावन तो आपके सामने है, इन्हें छोड़ के कहाँ आ रहे हो इतना दूर? बोले मैं समझा नहीं। भगवान बोले, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साधारण मानव नहीं है, ये साक्षात मैं ही हूं। ये साक्षात चलता, ये वाटिका वृंदावन है और ये प्रिया प्रियतम है आपके। कहाँ वृंदावन आओगे, चलता फिरता वृंदावन आपके पास है और आप उन्हें छोड़ के वृंदावन जा रहे हो। दूसरे दिन उठे तो बाबा समझ गए और तब से लेके अंतिम समय तक बाबा ने श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो सानिध्य था वो छोड़ा ही नहीं। जिस समर्पण की बात मैं यहां कर रहा हूं, जो बचपन से, हालांकि श्री राधा बाबा के जीवन समुद्र के समान था, आप कितना समेट पाओगे एक बार में। कुछ क्षण का ये समय है जो मैं कुछ उनके लिए, कुछ उनकी कृपा से बोल रहा हूं। सागर को आप अपने आंचल में नहीं समेट सकते, कुछ बूंदे ही आप अपने आंचल में डाल सकते हो, एक अंजलि में कुछ बूंदे ही आप रख सकते हो। तो उनका ये जो समर्पण का भाव है, जो उनके जीवन में जो मुख्यता है, उसके ऊपर ये दृष्टि है थोड़ी। पहले भगवान के प्रति कैसे समर्पण आपने देखा, अरे भाई जी के प्रति समर्पण। तब से लेके अंतिम समय तक बाबा ने भाई जी को नहीं छोड़ा। और तो और जब श्री भाई जी का निकुंज वास हो गया, निकुंज गमन हो गया, तो जो समाधि थी श्री भाई जी की, उन्होंने अपनी कुटिया छोड़ी और भाई जी की समाधि के पास आके रहने लगे। और कमाल की बात है, आप सुनने पे विश्वास नहीं होता, कभी भी श्री बाबा ने भाई जी की जो समाधि थी उस पर कभी पीठ नहीं करी, कभी भी पीठ नहीं करी। जैसे हम कहते हैं पीठ, कभी नहीं, उनकी तरफ ही करवट लगी, वहीं बैठना, एक तखत लगा हुआ, मच्छरदानी लगा देनी और मच्छरदानी लगा के, देखो संतों का स्वभाव ऐसा होता है ना, मच्छरदानी लगी हुई है लेकिन वो क्या करते, मच्छर आते तो अपना पैर बाहर कर लेते। तो कुछ लोग मच्छरों को भगा के वापस मच्छरदानी लगाते तो फिर मच्छरदानी से पैर बाहर कर लेते। तो लोगों ने पूछा आप क्यों बाहर कर लेते हैं अपना पैर? बाबा ने बोला खून ही तो पी रहे हैं। अरे वो भी तो जीव ही है, मेरा क्या ले जा रहे, खून ही तो पी रहे, पीने दो, अगर उनको उसमें सुख मिल रहा है पीने दो। उनका ऐसा भाव कि इस वाटिका में जो है, जो भाई जी से जुड़ गया, वो खुद श्री कृष्ण है, वो खुद श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वो किसी को देखते ही नहीं थे। उनका ये सिद्धांत था, आंखों से देखना हो तो श्री कृष्ण को देखो, मुंह से जपना हो तो श्री कृष्ण का नाम जपो और सुनना हो तो श्री कृष्ण की चर्चा सुनो। वो श्री बाबा कहते थे कि अगर आप निरंतर नाम का आश्रय लेके रखेंगे ना, निरंतर आप नाम को पकड़ के रखेंगे, तो वह वचन है मेरा, ये वचन है मेरा कि अंत समय में आए, पहले आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अंत समय में भगवान कृष्ण को आना ही पड़ेगा। ऐसे बाबा के चरणों में हम, आप कैसे, बाबा का जो चरित्र है, संतों का चरित्र ऐसा होता है ना कि आप संतों को समझना बहुत मुश्किल है और आप संतों के हर एक पहलू को कह भी नहीं सकते। कैसे कहोगे? और मेरी जो अवस्था है उसमें तो कहना बहुत ही मुश्किल है, मैं कैसे कहूं। लेकिन जो कुछ भी उनकी कृपा से आज थोड़ा बहुत बोला है, बस इतना ही हम कर सकते हैं कि बाबा को हम प्रणाम करें और जो उन्होंने बोला उनकी बात माने। और एक बात ऐसी लगती है कि जितनी प्रसन्नता बाबा को भाई जी की आराधना करने से होगी और किसी से नहीं होगी। जितना ज़्यादा हम भाई जी के करीब जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे बाबा प्रसन्न होंगे। जैसे कुंजी होती है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के चरण पकड़ो, ऐसे बाबा को प्रसन्न करने के लिए भाई जी को पकड़ लो, बाबा अपने आप मिल जाएंगे।
शेष चरित्र अगले क्रम में। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।